अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप ये मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे पुलाव बनाने के। ये इतनी शानदार पुलाव बनती है, ये एक एक दाना इतना खिला हुआ बनेगा और जायकेदार होगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक देखा करें और स्किप ना किया करें, ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत शानदार बने। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक, 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए और एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अगर आपके पास ये ना हो साबित तो आप पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज डाल रही है 1 अदद, साबित धनिया डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून, सौंफ इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, और यहाँ पर मैं साबित लाल मिर्च डाल रही हूँ 5 से 6 अदद। 5 से 6 अदद इसमें साबित लाल मिर्च जाएगी। और यहाँ पर खड़े मसाले, गरम मसाले हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, लौंगे हैं 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची, काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद। तो ये साबित सारा गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसकी पोटली नहीं बनाएंगे, हम इसको डायरेक्ट इसको यखनी बनाएंगे। यहाँ पे नमक जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, और हमने यहाँ पर पानी इसमें शामिल करना है, तकरीबन 1.5 लीटर हमने पानी इसमें डाला है, ताकि ये जब आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे तो ये पानी इसका जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। तो 1 लीटर सिर्फ पानी बचना चाहिए इसमें। यखनी यानी कि यखनी जो है वो 1 लीटर होगी। तो ये ज़बरदस्त, ये जो हमारी यखनी है वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने निकाल लिया अलग से, और जो चिकन थी उसको भी मैं अलग कर लूँगी। तो सबसे पहले एक बड़े पतीले में मैंने 1 किलो चावल बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें खुला बर्तन चाहिए होता है, ताकि चावल जो है वो खिले खिले बने। यहाँ पे बादियान के फूल लिए हैं 2 अदद, बड़ी इलायची ली है 2 अदद, 2 अदद जो है दालचीनी की स्टिक ली है, छोटी इलायची ली है, काली मिर्चें, लौंगे, ये मैं सब इस पर तेल में डाल दूँगी। और यहाँ पर ज़ीरा भी इसमें शामिल करूँगी। तो जब ये इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी गरम मसाले में से, तो फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करती है, जब गरम मसाले में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें प्याज शामिल करनी है। प्याज को थोड़ा सा हम सौते करेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। तो ये इस टमाटर डालने से क्या होगा कि ये जो हमारे चावल है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। इसमें दही भी डालूँगी और टमाटर भी, दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ भर के 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें जाएंगी 3 से 4 अदद कटी हुई, ताकि इसकी भी खुशबू मसाले में आ जाए। तो इसको थोड़ा सा हमने इतना पकाना है कि जो टमाटर है ना वो बिल्कुल नरम हो जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं कवर करके रखूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद चेक करती हूँ, ये देखें टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम चम्मच से इसको पीस लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो खड़े खड़े नज़र ना आए। ये देखें इस तरीके से हमने टमाटर को थोड़ा पीस लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने चिकन निकाल के अलग से रख ली थी वो इसमें ऐड कर दी है। साथ में इसमें जाएगा दही, 1 प्याली में दही डाल रही हूँ। देखिए मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं और दही भी शामिल कर रही हूँ। तो इससे आपकी जो बिरयानी है, जो पुलाव है सॉरी, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लिया है जायफल जवतरी, ये सीक्रेट इसका मसाला है, जिससे खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी पुलाव की। यहाँ पर चावल भी मैंने सोक कर लिए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए।
चावल जब भी हम पकाते हैं तो उसको 1 घंटे या आधे घंटे के लिए पहले ही पानी में भिगो दें, ताकि जो चावल है वो बहुत अच्छे बने। भुनाई अच्छे तरीके से हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने ये यखनी डाल दी है। ये 1 लीटर जो है यखनी थी, इसमें थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे क्योंकि चावल 1 किलो है, तो तकरीबन हमें 2 लीटर पानी इसमें चाहिए होगा। यहाँ पर नमक दोबारा डाल रही हूँ क्योंकि 2 चम्मच डाला था, तो इसीलिए अभी यहाँ पर नमक ज़्यादा जाएगा। 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं नमक के। चेक कर लीजिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। यखनी जो है पकना शुरू हो गई थी, बॉईल होना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने चावलों को अच्छा चम्मच ज़्यादा नहीं चलाया करें, तो इस तरीके से जो है चावल जो है वो खड़े खड़े बनेंगे, जो है टूटेंगे नहीं। यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट भी मैंने डाला है, जिससे इसकी खुशबू जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं जाती है, तो इसमें मैं हरी मिर्चें ज़्यादा डालूँगी। तो यहाँ पर मैं इमली का पल्प मैंने 1 कप लिया था, वो भी इसमें शामिल करूँगी। तो ये थोड़ी चटपटी सी जो है, चटखारेदार सी जो है हमारी पुलाव तैयार होगी, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। इसको अच्छे तरीके से तमाम मसाले को मैं कर देती हूँ मिक्स। तो यहाँ पर देखें, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब ये थोड़ा अभी इसमें पानी है, तो यहाँ पर चावलों में थोड़ा सा हम इसको और ड्राई करेंगे। तो ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी बचा रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी, कवर करूँगी, दम लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो है वो पुलाव रेडी हो चुका है। एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है, बिल्कुल भी जो है चिपके हुए नहीं है चावल। और ये देखिए, यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ इस पुलाव को। ज़बरदस्त सी पुलाव आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है चिकन यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी, वो इसको ऊपर से डाल के हम सर्व करेंगे। तो ये देखें, शानदार सी हमारा जो है वो पुलाव रेडी हो चुका है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।